आवाज। और अब खबर पंजाब से। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह दावा किया कि पार्टी ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पिछले 3.5 वर्षों में गांवों का रिकॉर्ड विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धालीवाल ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत कई गांव नशा मुक्त हुए हैं। 3100 से ज्यादा स्टेडियम बने हैं। फ्री बिजली से लोगों को राहत मिली है और 44,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, युवाओं को 60,000 सरकारी नौकरियां और बेहतर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की उपलब्धियां रही हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जी दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ पौने 4 साल पंजाब विच पिंडां विच ਜਿਹੜਾ विकास किया, उस विकास का असर ਜਿਹੜਾ हुण ਜਿਹੜਾ रिस्पॉन्स जिला परिषद ते ब्लॉक समिति दियां चोणां विच मिल रहा, ਉਹਦੇ बारे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहता सीगा कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मार्च महीने युद्ध नशियां दे विरुद्ध शुरू किया सीगा, ਜਿਹੜਾ करीब 6000 पिंडां दे विच बहुत जबरदस्त असर होया और उत्थे 50% तो वध ਜਿਹੜੇ वो पिंड नशा मुक्त हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अमृतसर पहुंची। उन्होंने सचदेव सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। यह धन्यवाद यात्रा दिल्ली सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समारोह के खत्म होने के बाद की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी पर्व लाल किले पर बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया। तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस जब पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ, ऐसे ही दिल्ली में भी हमने जहां गुरु साहब की शहादत लाल किले पे हुई थी, वहीं पर हमने सोचा कि बड़ा आयोजन, बड़ा समागम करेंगे और पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। हमने कार्यक्रम से पहले यही सोचा था कि ये कार्यक्रम गुरु साहब के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ, आने वाले किसी भी हमारे भक्तजन के साथ ना हो, क्योंकि उससे पहले जब दिल्ली में लाल किले पे ही आतंकी हमला हुआ था तो मन में थोड़ा डर था कि गुरु साहब आपकी शहादत को नमन करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम तो रखा है, पर आपके ही आशीर्वाद से ये ठीक ठाक हो जाए। सभी संत, सभी भक्त जो देश के कोने कोने से दिल्ली आए, एक दिन में लाखों लोग जो वहां आकर के शीश नवाया, उन्होंने पूरे समागम का हिस्सा बने। अनेकों गुरुओं ने आकर के, हमारे भक्तों ने आकर के वहां पर कुर्बानी करी। और पटियाला से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान पर असहमति जताई है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 500 करोड़ की अटैची देकर लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। डॉक्टर गांधी ने कहा कि ऐसे बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और कांग्रेस जैसी पार्टी किसी की भी शर्त मानकर ये काम नहीं करती। उन्होंने नवजोत सिद्धू
दंपति को सम्मानित और योग्य बताया, लेकिन सलाह दी कि उन्हें इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए क्योंकि इससे संगठन की छवि प्रभावित होती है। सिंधु दंपति के बयान पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी का यह बयान आया। देखो मैडम नवजोत कौर सिद्धू बड़े तजर्बेकार सियासतदान ने, लंबा समय तो सियासत विच ने, उन्होंने MLA भी रहे ने, पार्लीमेंट सकੱਤਰ भी रहे ने, ते उन्हां ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਚੀ ਕਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, मेरा ख्याल है कि वो कितना कहते हैं उन्होंने उल्लंघिया हैगा ते ठीक नहीं। संगरूर में संयुक्त किसान मोर्चा ने 2025 बिजली चिप मीटर लगाने के विरोध में बड़ी संख्या में एकजुट होकर भवानीगढ़ बिजली ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बिजली संशोधन बिल की प्रतियां जलाई। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार डिजिटल व्यवस्था के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। किसान नेताओं ने कहा कि चिप मीटर लगाने की आड़ में सरकार पहले मोटरों पर और बाद में किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। किसान मोर्चा ने कहा कि कल होने वाली बैठक में आगे की रणनीति और आंदोलन को तेज करने पर फैसला किया जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨੀਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी चुनाव को लेकर शुरू कर दी हैं। एकता पार्टी के अध्यक्ष गुरमीत लाल बिट्टू ने पार्टी के 10 वर्ष बीत जाने के मौके पर पार्टी नेताओं के साथ कपूरथला में एक बैठक किया। मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि 2027 की पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एकता पार्टी की तरफ से अभी से चुनावी रणनीति बनाई जानी शुरू कर दी गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एकता पार्टी प्रदेश भर में अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। मैं गुरमीत लाल बिट्टू प्रधान एकता पार्टी और समੁੱਚੀ एकता पार्टी ਵੱਲੋਂ मैं समझदा भी एक ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਟਲ ਹੂਜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗਾਂਹ ਡੋਲੂਗੀ। ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ सरदार परमजीत सिंह इलेक्शन लड़ाई, बड़े आन ते बड़े छान नाल लड़ाई है। और खबर लुधियाना से, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। फिलहाल मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सभी की उम्र, जो मृतक हैं उनकी 20 से 25 साल बताई जा रही है। पुलिस
कार के नंबर के आधार पर अब मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। सभी शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में बताया जा रहा है कि यह हादसा कार के ओवर स्पीड की वजह से हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।